कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जिला पुलिस उसके गुर्गे को चुन चुनकर गिरफ्तार कर रही है। वहीं रविवार की सुबह से बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। संभावना व्यक्त की गई है कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के आदेश पर गैंगस्टर प्रिंस खान के आवास की कुर्की जब्त की कार्रवाई करेगी। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए रविवार की सुबह से ही वासेपुर के कमर मखदूमी रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। मालूम हो कि गैंगस्टर प्रिंस खान इन दिनों कोयलांचल में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का निशाना बनाए हुए हैं। वह धमकी भरे कॉल कर रंगदारी की रकम मांगता है तथा इनकार करने पर अपने गुर्गों द्वारा गोलाबारी कर संबंधित व्यवसायी को दहशत में डाल देता है, जिसके बाद संबंधित व्यवसाय से मनमानी रकम वसूल करता है। ऐसे में जिला पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए उसके गुर्गे को पकड़कर लगातार छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। जबकि गैंगस्टर प्रिंस के बारे में बताया जाता है कि वह झारखंड के धनबाद जिला को छोड़कर किसी अन्य राज्य में पनाह लिए हुए हैं, जिसके बाबत पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई है। गाड़ी को बोल दो, आ जाएगा। अरे इसका जो प्रॉपर्टी इसका आप वो डिसाइड कीजिए ना कि कौन सी प्रॉपर्टी किसका है, फोटो में डिसाइड कीजिए। यहाँ पर जो है कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस का जी पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा है, कोर्ट का आदेश सही है प्रिंस के अगेंस्ट में। प्रिंस की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश एक पुराना केस में जिसे उसको सजा हुआ था, लेकिन इस घटना के बहुत पहले ही प्रिंस की मम्मी जो है संबंधित कोर्ट में स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अवगत करा दी थी जिला प्रशासन को कि प्रिंस के क्रियाकलाप से तंग आकर के उसे मैं अपनी संपत्ति से विगत 2-4 वर्ष पहले से ही बेदखल कर चुका हूँ। यहीं तक नहीं, उनकी पत्नी जो है प्रिंस और गोपी की पत्नी भी उसको डाइवोर्स का केस फाइल की है। सामाजिक स्तर से डाइवोर्स हो गया है। यहाँ तक नहीं हुआ तब प्रिंस की मम्मी नासरीन खातून के द्वारा ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल किया गया और उसमें झारखंड डीजीपी, धनबाद एसएसपी, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी सबों को अपोजिट पार्टी बनाते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया कि प्रिंस के किसी क्रियाकलाप के चलते हमें परेशान नहीं किया जाए। आज हमने ये सारी बात डीएसपी साहब को बताया, लेकिन डीएसपी साहब बोले कि ये सारे प्रश्न का जवाब हम कोर्ट में देंगे, हमें कार्रवाई करने दीजिए। पुलिस की कार्रवाई है, उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस का कहना ये भी है कि जितनी भी संपत्ति है वो सारे रंगदारी से अर्जित किए हुए। तो इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। रंगदारी से कोई केवल बोल देने से आज तक एक भी रंगदारी के केस में किसी को सज़ा नहीं हुई है, और इतनी पुलिस सक्रिय है तो क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर लेती है। सुबह शाम फ़ोन आ रहा है, जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है, इससे रंगदारी मांगा, उससे रंगदारी मांगा, क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही है। साधारण सा एक मोबाइल चोर में किसी को पकड़ कर जेल भेज दे रहे हैं, और इतना यदि पुलिस की बात को सही माना जाए, इतना जघन्य अपराध हुआ तो अपराधी को क्यों नहीं पकड़ के जेल भेज रहे हैं। यही वासेपुर में नन्हे हत्याकांड हुआ, लाला हत्याकांड हुआ, शहजादा मर्डर केस हुआ। अभी तक उस केस के वांछित एक्यूज जो नेम्ड एक्यूज हैं खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ होता है कि पुलिस की जो है कार्रवाई एक तरह से विफल है, एकदम स्थिर है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। इतना ज़्यादा यहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ किसी को न्याय मिल रहा है। दिखावा के लिए केवल कुर्की जब्ती ये हो जा रहा है, उसके बाद फिर अपराधी साथ घूम रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अब कानून का सहारा लेंगे। अब इनसे तो हम लोग इनके काम में तो व्यवधान नहीं डालेंगे। हम लोग तो कोर्ट का सहारा लेंगे। ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन फाइल है, वहाँ गुहार लगाएंगे, धनबाद कोर्ट में कल लगाएंगे। परिचय दे दीजिए। उदय भट्ट, अधिवक्ता।